गजनी वंश, गजनी वंश की जो स्थापना करी थी बच्चों, वो अल्पतगीन ने करी थी। मतलब गजनवी, गजनवी, ये यहाँ बच्चों पेन नहीं चल पा रहा है। गजनवी वंश, जो बच्चों गजनवी वंश है, ये भी आपका मध्यकालीन भारत में आता है। गजनवी वंश को अल्पतगीन ने बनाया था। गजनवी को वंश को बच्चों किसने बनाया था? अल्पतगीन ने। अल्पतगीन। और जो अल्पतगीन था ना बच्चों, इसका कोई पुत्र नहीं था, इसके पास एक पुत्री थी। तो इसने अपनी पुत्री की शादी, अल्पतगीन ने पुत्री की शादी अपनी यामन के सुबक्तगीन, यामन के राजा हैं सुबक्तगीन से कर दी थी। अल्पतगीन ने अपनी पुत्री की शादी यामन के राजा सुबक्तगीन से करी थी। इसकी पुत्री और इससे एक बच्चा जन्म लेता है बच्चों, पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम था बच्चों महमूद गजनवी। ठीक है बच्चों, महमूद गजनवी ने बच्चों बहुत सारे आक्रमण किए भारत पर, बहुत सारे। जो महमूद गजनवी था ना बच्चों, इसने भारत पर 27 आक्रमण करे, 27 बैटल्स, 27 आक्रमण किए भारत पर। तो बच्चों हमें उनमें से 27 याद करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, कुछ सन्स हैं बस जो वे याद रखने आपको। एक तो है बच्चों, एक बच्चों आपको याद रखना है सबसे पहले तो 1001, 1002, 1004, 1006, 1008, 1009, 1014, 1022, 1025, 1027। तो बच्चों 1030 में तो ये महमूद गजनवी मर ही गया था। गजनवी की मृत्यु हो गई थी 1030 में। तो बच्चों सबसे पहले हम आते हैं 1001 पे। सन 1001 में इसने वे हिंद के राजा, वे हिंद का राजा था जयपाल, इसको पराजित कर दिया इसने, जयपाल को, वे हिंद के राजा जयपाल को पराजित किया। पहला ऐसा राजा है जो पराजित होने के बाद आत्महत्या कर लेता है। अपमान सहन नहीं कर पाया, ये अपना आत्महत्या कर लिया। ठीक है बच्चों।
1002 का जो बैटल है वो खालिस्तान के राजा खालिस्तान का राजा था खुलू। खालिस्तान के राजा खुलुक को बंदी बना लिया। टैक्स न देने की वजह से ठीक है बच्चों। उसके बाद इसने सिंध का राजा था भाटिया। सिंध के राजा भाटिया को पराजित कर दिया। टैक्स ना देने की वजह से हो रहा है बच्चों ये सब काम। और फिर बच्चों 1006 ईस्वी में इसने दाऊद फुत्तह को भी गजनी ने मरवा दिया था। एक राजा था दाऊद फुत्तह, वो भी गजनी ने मरवा दिया था। बच्चों 1008 जो नगरकोट का विद्रोह हुआ था ना बच्चों, बड़ा ही फेमस विद्रोह है नगरकोट का विद्रोह। इसमें बच्चों इसने नगरकोट के विद्रोह में बच्चों इसने सबसे ज़्यादा मंदिर तुड़वाए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर तुड़वाए। तो बच्चों सबसे ज़्यादा मंदिर किस विद्रोह में तुड़वाए इसने? नगरकोट के विद्रोह में। एक 1009 पेशावर का विद्रोह। जो पेशावर का विद्रोह था ना, ये बच्चों ये राजा जयपाल है ना, ये इसका पुत्र होता है एक आगे आनंदपाल। जयपाल का पुत्र है आनंदपाल। ये करता है ये विद्रोह और मारा जाता है। लेने तो चला था अपने पिताजी के अपमान का बदला, पर क्या करें किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया बच्चों और मारा गया। तो बच्चों अब आता है बच्चों 1014 थानेसर का युद्ध। थानेसर का विद्रोह, युद्ध लगा लो बच्चों, विद्रोह लगा लो। ये जो अपना थानेसर है अपने कुरुक्षेत्र में पड़ता है हरियाणा के। 1022 ग्वालियर का विद्रोह। ग्वालियर का विद्रोह सिंधिया नाम की जनजाति होती थी वहाँ पर बच्चों ग्वालियर में, जिनसे इसने विद्रोह किया था, ये युद्ध कर रहा था। सिंधिया जाति, सिंधिया
जनजातियों से हुआ था, जनजातियों। ग्वालियर का विद्रोह क्यों फेमस है बच्चों? सिंधिया जनजातियों के कारण। तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है जो 1025 का बैटल आता है बच्चों, क्योंकि 1025 में ना मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का युद्ध करा था। सोमनाथ का युद्ध, इस युद्ध में बच्चों इसने बड़ी तबाही उठाई थी। महमूद गजनवी ने बहुत ज़्यादा तबाही। तो उस टाइम जो एक राजा होता था, राजा भीम प्रथम, जो राजा भीम प्रथम था ना बच्चों, ये सोलंकी वंश का शासक था, सोलंकी वंश का। और जो मंदिर जो बनवाया था ना, जो सोमनाथ का मंदिर बनवाया था बच्चों, ये मूलराज ने बनवाया था। राजा जो भीम प्रथम है, ये सोलंकी वंश से था, सोलंकी। मंदिर जो बनवाया था वो मूलराज ने बनवाया था, मंदिर मूलराज ने बनवाया था। और बच्चों अंधविश्वास इतना था उस टाइम पर, जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया ना, तो ये जो भीम प्रथम है ना बच्चों, ये अपनी सेना को लेकर मंदिर की छत पे चढ़ गया। मंदिर पे छत पे चढ़ कर ये भगवान से प्रार्थना करने लगा कि ये भगवान बचा ले। पर क्या करे, भगवान ऐसे थोड़ी बचा सकता था। गजनवी आया, लूट के चला गया, सब कुछ तोड़ फोड़ करके। फिर बच्चों जो गजनवी, महमूद गजनवी है बच्चों, ये जब वापस जाने लगा ना भारत से, तो सिंध में इसका जाटों से विद्रोह हो गया, इसका जाट विद्रोह। तो उस टाइम पे जो सिंध में खोखर जाट रहते थे बच्चों, सिंध के खोखर जाटों, जाट विद्रोह जो हुआ ना बच्चों, 21 के खिलाफ हुआ, सिंध के खोखर जाटों के खिलाफ जाट विद्रोह हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि जाट विद्रोह के दौरान महमूद गजनवी को खोखर जाटों ने बड़ा पीटा बच्चों, बड़ा पीटा। तो ये बीमार हो गया, ये जान बचा के अपनी भाग गया वहाँ से। और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई बच्चों, ठीक है। तो 1030 में इसकी मृत्यु हो गई बच्चों। बच्चों महमूद गजनवी के ना दरबारी कवि थे, महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे बच्चों, 4 मतलब बच्चों फूफा, फूफा मतलब बच्चों फिरदौसी, फिरदौसी ने बच्चों शाहनामा लिखा है, शाहनामा किसने लिखा है बच्चों? फिरदौसी ने। उत्वी ने बच्चों तारीख यामिनी
तारिक ए यामिनी लिखी है बच्चों। फारूकी, फारूकी ने बच्चों कुछ नहीं लिखा। अलबरूनी, अलबरूनी बच्चों सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट अलबरूनी। अलबरूनी जो था ना बच्चों, ये उज्बेकिस्तान का था। उज्बेकिस्तान का था ये बच्चों। और इसी ने अलबरूनी ने किताब लिखी है बच्चों, किताबुल हिंद, किताब उल हिंद, जिसका मतलब है बच्चों भारत का दर्पण। जो गजनवी था ना बच्चों, गजवनी ने भी सोने के सिक्के चलाए थे। मुद्रा का प्रचलन जो किया था इसने, गजनवी ने सोने का सिक्का चलाया था। एक तरफ तो लिखा हुआ था बच्चों देवनागरी, एक तरफ था कुतुआ। तो बच्चों सिक्के में लिखा होता था एक तरफ देवनागरी एक तरफ कुतुआ। सिक्के को देखकर पता चलता है बच्चों कि ये जो लोग थे ये धर्म के विरोधी नहीं थे। सिक्के को देखकर क्या पता चलता है बच्चों? सिक्के को देखकर पता चलता है कि ये लोग धर्म के विरोधी नहीं थे। ओके बच्चों, गजनवी वंश में बस यहीं तक आता है बच्चों। इसके बाद आपका चालू हो जाएगा गौर वंश। गौर वंश में वही हम मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे बच्चों। वो नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ मैं आपको।